चिराग जी कैसे राजनीति करेंगे वो तेजस्वी जी तय करेंगे या कोई अन्य दल तय करेगा क्या? अगर तेजस्वी जी को आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो वो विदेश ट्रिप पे जाएं कांग्रेस के युवराज के साथ। राजद और ये जो इंडी अलायंस है इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास इनके पिताजी के शासन के 15 साल के पाप के परिणाम जो हैं वही इनके पास है। रामविलास पासवान जी की एक अपनी स्वर्णिम उनका एक कार्यकाल रहा, तो मैं नहीं समझता हूं कि चिराग जी ने जिस तरह से अपने आप को साबित किया है उनको तेजस्वी यादव से किसी बात को समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारी नारी शक्ति महिलाएं जिस अग्रेशन के साथ वोटिंग कर रही है, इन लोगों के बौखला गए हैं। कमर उमर का दर्द उनको तीसरे चरण तक में ही उखड़ गया है और एक दो चरण बीतने दीजिए। इन लोगों को पता है कि बिहार में इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन हम लोग बिहार में जीतने जा रहे हैं और देश में 400 पार करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। आपके साथ मैं हूं रियासमन। बीजेपी उपाध्यक्ष संजय जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे हैं, बीते दिन गृह मंत्री भी थे, उस पर लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी। कह रहे कि जब राजनीतिक दौर शुरू होता है, जब मुद्दा ये बनता है चुनावी मुद्दा, तभी ये लोग क्यों बिहार के दौरे पे रहते हैं? आखिर क्या मुद्दा बनाने आते हैं ये लोग बार बार? निश्चित तौर पे ये समझने की बात है कि जब चुनाव होता है तो जो भी राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, जिनके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, उनके पक्ष में उनके नेता सभा करते हैं। ये कोई नई बात या कोई पहली बार हो रही हो ऐसा विषय तो है नहीं। ऐसा तो नहीं, वो लोग का कहना है, तेजस्वी यादव का भी सुबह बयान आया था कि वोट के लिए बार बार बिहार अपील करने के लिए आ रहे हैं। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर तेजस्वी जी को आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो वो आराम से घर में बैठ के विदेश ट्रिप पे जाएं कांग्रेस के युवराज के साथ। अगर उनको ये लगता है कि उनको आवश्यकता नहीं है अपने लोगों के बीच जाने की, जो समर्थक हैं, जो आवाम है बिहार की, आम और आवाम के बीच के जाने की, तो ये उनकी सोच हो सकती है। हमारे जो नेता आदरणीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 24/7 140 करोड़ देशवासियों की उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सड़क पे रहते हैं, सबों के बीच रहते हैं, कि एक व्यक्ति की चिंता करते हैं। तो जो चिंता करेगा आम और आवाम की, वो आएगा, और वो तो आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। सुबह तेजस्वी यादव का एक बयान और चिराग पासवान को लेकर था, जातीय जो पारिवारिक व्यक्तिगत है उसको रोड पे उछालना कि ये उचित है, और बार बार जो भड़काया जा रहा है चिराग पासवान को कि आपके पिताजी को अलग कर दिया गया, पार्टी तोड़ दिया गया, और फिर भी आप भाजपा कर रहे हैं, भाजपा की गोदी में जाकर बैठे, इसको आपको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, चिराग जी कैसे राजनीति करेंगे वो तेजस्वी जी तय करेंगे या कोई अन्य दल तय करेगा क्या? चिराग जी के पिताजी, तेजस्वी जी के पिताजी के पहले से राजनीति के एक सशक्त हस्ताक्षर रहे बिहार के। रामविलास पासवान जी की एक अपनी स्वर्णिम उनका एक कार्यकाल रहा, और एक बड़ा सफर उन्होंने बिहार से चुनाव लड़के, बिहार के बाहर से चुनाव लड़के एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। तो मैं नहीं समझता हूं कि चिराग जी ने जिस तरह से अपने आप को साबित किया है उनको तेजस्वी यादव से किसी बात को समझने की आवश्यकता है। ये कहाँ तक उचित है कि उनकी पिताजी की पार्टी को तोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी नकार दिया था, फिर भी चिराग पासवान आप लोग के साथ है, आखिर वजह क्या है? देखिए, ये जो विषय है, ये विषय एक बिना मतलब का, इन लोगों के पास चूंकि कोई मुद्दे नहीं है, राजद और ये जो इंडी अलायंस है इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई वजह, मतलब कोई है ही नहीं कुछ जाके कहने के लिए। इनके पास इनके पिताजी के शासन के 15 साल के पाप के परिणाम जो हैं वही इनके पास है, तो ये उस पर तो बात कर नहीं सकते। तो इनके पास यही है कि भाई उनके घर में क्या हो रहा है, उनके, आप अपना घर देखिए ना। एनडीए पूरी तरह, पूरी मजबूती से एकजुट है, और चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे, और वो अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से समर्थन मिल रहा है हमारे नेताओं के सभा में, हमारे नेताओं के कार्यक्रम में, जिस तरह से लोग मतलब अपने तौर पे प्रेरित होके आ रहे हैं, और जिस तरह से जो भीड़ जुट रही है, और जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न है, जिस तरह से हमारी नारी शक्ति महिलाएं जिस अग्रेशन के साथ वोटिंग कर रही है, इन लोगों के बौखला गए हैं ये लोग। इन लोगों को पता है कि बिहार में इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन हम लोग बिहार में जीतने जा रहे हैं और देश में 400 पार करने जा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी जी का एक और आरोप है कि अभी तो भले ही नरेंद्र मोदी दौरे पे हैं, क्योंकि अभी वोट लेने का बारी है, लेकिन यही कुछ साल के बाद नजर नहीं आएंगे बिहार में, और सालों साल तक इनकी याद नहीं आएगी। ऐसा है, ये सब करते करते पहले उनके पिताजी थक गए, अब वो भी थक ही गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कमर उमर का दर्द उनको तीसरे चरण तक में ही उखड़ गया है,
और 1-2 चरण बीतने दीजिए, पता चलेगा कि बेड रेस्ट में की दावा कर रहे कि चौथे चरण की दावा में भी मेरा ही सब वोट बैंक मेरे ही अंदर ऐसा है। 4 तारीख तक, 3 तारीख की रात, 4 तारीख के सुबह तक उनको मान लेने दीजिए। 4 तारीख को परिणाम जो बिहार की आम जनता और आवाम जो अपना बहुमत देगा, जो अपने मत का प्रयोग करके जो किया है लोगों ने पिछले 3 चरण में और आगे 4 चरणों में करेंगे, उसका परिणाम जब आएगा तो ये कोई नजर नहीं आएंगे। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संजय जी, बीजेपी के उपाध्यक्ष, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अभी पता नहीं है, मालूम नहीं है कि आने वाले समय में होने वाला क्या है, और 3 तारीख को ही पता चल जाएगा कि रिजल्ट कैसा होगा। और लगातार नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे हैं और 2 दिन के बाद फिर आने वाले बिहार दौरे पे पटना में इसकी बड़ी संख्या और सबसे बड़ा भीड़ लगने वाला है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां फिर से एक बार जुट गई है। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।